मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जेईई मेंस 2019 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये चीज़ हमने आपको थ्योरी के लेक्चर में पढ़ाई हुई है कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन किस प्रकार के होते हैं। जनरली जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि जो उसके डेरिवेटिव हैं वो भी डिफरेंशिएबल हो। तो अगर किसी फंक्शन के, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके जितने भी आप डेरिवेटिव बनाएंगे वो सब क्या रहेंगे, डिफरेंशिएबल होते हैं। इसलिए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल जो फंक्शन हमारे पास होता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे f(6) दिया गया है, f'2 बराबर 1/48। तब ये एक फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन करके दिया गया है। यहाँ पे लिमिट में आपके पास fx है और यहाँ पे आपका gx है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू gx आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से gx को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, gx को फाइंड आउट किया। एक्सटेंडिंग टू 2 जब आप निकालेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास रूल क्या है, आपके पास एल हॉस्पिटल रूल है। ऊपर का डेरिवेटिव आप अलग करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव अलग करेंगे, तो यहाँ 1 - 0 1 बचेगा। और ऊपर अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट में कांस्टेंट है तो यहाँ पे माइनस का 0 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है f2 की और f'2 की। ये वैल्यू आपको पुट करनी है तो वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका देखने में आपको जो डिफाइन किया गया है जिस तरीके से, उस तरीके से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जनरल लिमिट का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका आसानी है। आपको एक फंक्शन दिया गया है e⁻y + xy = e, और ये एक ऑर्डर पेयर आपको फाइंड आउट करना है x = 0। तो बस ये क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है। अदरवाइज ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चंस हैं कि इस फंक्शन के जो हमारे पास सिंपलिसिट फॉर्म में है एक्स वाई को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। हमें dy/dx को फाइंड आउट करना है और डबल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है किस पे, x = 0 पे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड का। यहाँ से dy/dx निकालेंगे, इस dy/dx में हम क्या रखेंगे, x = 0 रखेंगे। इसी प्रकार से डबल डेरिवेटिव निकलेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्निक आपकी अप्लाइड हो सकती है कि जनरली हमारे पास सिंप्लिसिट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ होता है, तो हम इसमें जो डेरिवेटिव निकालते हैं del(f) माइनस का del(x)/del(f)/del(y), इस डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपने 12th क्लास में यूज नहीं किया है तो हम आपको बता देते हैं। पार्शियल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और y को एज ए कांस्टेंट अज्यूम करना है। ऊपर आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और y को माइंड में कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये पूरा हमारे पास क्या है, f है। कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, माइनस करके बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जब x रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस प्लस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा और यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये ऊपर वाला आ गया। नीचे del(f)/del(y) निकालेंगे तो e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y और प्लस का y का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इस तरीके से dy/dx सीधा निकल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ जो डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करके दिखाया गया है, जरूरी नहीं है कि हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को करें। आप डबल डेरिवेटिव इसी को रीअप्लाई कर सकते हैं कि जो डेरिवेटिव जो फंक्शन हमारे पास आया है इसका dy/dx दोबारा निकाल लें। तो ये जो जनरल मेथड से जो इक्वेशन नंबर आपको 4 दी गई है, ये जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल निकाला गया है। हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं इस मेथड से जो मैंने आपको बताया है। यही इसका शॉर्ट टेक्निक है, इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि क्वेश्चन की मैक्सिमम टाइमिंग 3 मिनट है आपके पास और 3 मिनट में ऐसे क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट हो जाते हैं, क्योंकि बाद में हमें x = 0 रखना है। क्वेश्चन में क्या कहा है, x = 0 पे आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला जनरेट होता है। यहाँ पे आप देखिए कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो तो चलो समझ में आती है बात। जब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की आपको सीरीज देगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, इन्फिनाइट जीपी पे काम करेगा। तो जीपी यहाँ पे r वाली बन रही है, अल्फा + α²। ये लिख के भी दिखाया गया है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद यहाँ पे अल्फा + बीटा
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपका 2 मिनट में ही क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। बस कंसेप्ट माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला जनरेट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी कंसेप्ट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू x/2। तो देखिए ये जो फलन आपको दिया गया है, इस फलन में आपको पता है कि जब हम इसमें से sin x को कॉमन लेंगे तो ये tan x - 1 अपॉन tan x + 1 बन जाएगा, जिसको कि हम tan x - π/4 लिख सकते हैं। जनरली फॉर्मूला हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, x को दिया गया है कि x 0 से 90 के बीच में है। देखिए x जब 0 से 90 के बीच में होगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ये ब्रैकेट में बच रहा है, जब यहाँ पे आप x 0 से π/2 के बीच का कोई नंबर लिखेंगे और यहाँ से π/4 माइनस करेंगे तो जो नंबर हमारे पास आएंगे वो -π/4 से π/4 के बीच में आएंगे और -π/2 से π/2 के बीच में ये जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो रहा है, ये थीटा ही हमारे पास आता है। तो x - π/4 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द क्या करेंगे, x/2 निकालेंगे तो उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, इसमें भी कोई भी टफ ऐसी कहानी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि क्वेश्चन में आपका टाइमिंग ज़्यादा लगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसके अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको लिमिट दी गई है। तो देखिए लिमिट का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब आपको सही से विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे जो लिमिट आपको क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पे अंडर रूट की नीचे 2 टर्म है, बीच में आपका माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस होता है, हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, जिससे नीचे से अंडर रूट खत्म हो जाए। तो यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और बाकी जब ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे इजीली 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और एल हॉस्पिटल का रूल का यूज करके हम इसकी लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम वही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आपको फेस होगी। जो इजी क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन के द्वारा समझाए जा रहे हैं, जिससे आपकी जो हम लिखते हैं उस लिखने में सारी टाइमिंग आपकी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे f(x) एक फंक्शन आपको दिया गया है 5 - mod of x - 2 और gx आपके पास है mod of x + 1। इफ f(x) अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, जो हमारा f(x) है वो अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा। तो देखिए यहाँ पे जब आप मॉडुलस का ग्राफ बनाते हैं तो mod of x - 2 का ग्राफ यहाँ बनता है, 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसका माइनस करेंगे तो ग्राफ हमारा नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला ग्राफ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस किया गया है तो 5 ही ऊपर सक जाएगा। तो फाइनल जो मेरा ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे 2 पे जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 5 वैल्यू आएगी। इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास 5 आएगी। तो जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास होता है, सीधा भी याद कर सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम आएगा ये 2 पे आएगा। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे x = 2, अल्फा की वैल्यू 2 निकाल के दिखाई गई है। ये चीज़ हमने किससे समझी है, ग्राफ से समझी है। और gx अटेन्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है g, वो बीटा पे, और x टेंडिंग टू माइनस का अल्फा बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे और इस लिमिट को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अल्फा बीटा, अच्छा इसमें gx जो फलन है हमारे पास mod of x + 1 है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x = -1 है। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बीटा -1 लिखा गया है, अल्फा बीटा = -2 आ गया। अब यहाँ पे ये लिमिट फॉर्म कर दी गई है, इसके फैक्टर ऊपर वाले के हमने कर लिए, ये x - 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल फॉर्म में आपके पास लिमिट आ गई। तो देखिए क्वेश्चन को डिफाइन करने का तरीका, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी गई हैं और लिमिट भी लगा दी गई है। तो केवल क्या होता है कि 2 या 3 चीज़ों को मिक्स करके अब जो क्वेश्चन बनने लगे हैं, 2 या 3 तरह के क्वेश्चन को मिक्स करके नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है देखने में, लेकिन कैलकुलेशन में इतना सारा काम वहाँ पे नहीं होता। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका। f(x) आपको इस तरीके से दिया गया है, 1 पे ब्रेक है, 3 पे ब्रेक है, 5 पे ब्रेक है। अब कंटिन्यूस कह रहा है कि f कंटिन्यूस है = -5। अब यहाँ पे a की वैल्यू दी, a और b हमारे पास क्या है, अननोन है, a और b यहाँ पे है।
तो सीधी सी बात है कि जब इसमें आप कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे जो आपके तीन ऑप्शन हैं उनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, 1 पे लिमिट निकालेंगे, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे x इक्वल टू 1 नेगेटिव जब निकालेंगे तो ये 5 आएगा, और 1 पॉजिटिव जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास a प्लस b आ जाएगा x बराबर 1 रख के। तो ये चीज़ आ गई। फिर 5 पे आप लिमिट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर आपका 5 है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा, तो हमें तीनों जगह 1 पे, 3 पे और 5 पे तीनों जगह कंटिन्यूटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट की। इससे हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी। ये इक्वेशन जनरेट हो गई है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू आपको b इक्वल टू 5 a इक्वल टू 0 ऑब्टेन हो गई है। यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व आउट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी हमने ऊपर जो रखी थी वो 1, 3, 5 पे तीनों पर रख के देखनी है। तो यहाँ जब आप 3 पे रखेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन को सोल्व करने से a इक्वल टू 0 आएगा और b इक्वल टू आपके पास 5 आएगा। और ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई थी a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 5, ये हमारे पास आई थी। अब देखिए यहाँ पे a को जब आप 0 रखेंगे, b को 5 रखेंगे, a को 0, यहाँ पे b को 5 रखेंगे, तो देखिए जो हमने a और b की वैल्यू ऊपर निकाली है, इस वैल्यू के लिए हमारे पास 3 पे जो लिमिट आ रही है वो आपके पास ये 15 आई और ये लिमिट आपके पास 20 आई। तो ये दोनों लिमिट हमारे पास क्या है, बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब जो आपने ऊपर वाला केस बनाया है वो 3 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर आपकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व आपको दिए गए हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, दोनों कर्व को सोल्व करते हैं। दोनों कर्व को सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आती है, उसके बाद हमें फर्स्ट कर्व का dy बाई dx निकालना है, सेकंड कर्व का dy बाई dx निकालना है, और जो हमारे पास वैल्यू 2 आई है x बराबर 2, उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ से हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। y की वैल्यू फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल x की वैल्यू ही फाइंड आउट करने से हमारा काम चल जाएगा। अब tan थीटा के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उसके ऊपर मॉडुलस लगाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्यूट एंगल, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ आपसे एक्यूट एंगल पूछा गया है। तो ये एक्यूट एंगल आपके पास 8/15 आ गया। अब इसने मोड ऑफ tan थीटा की बात करी है। अब यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक 2 आई थी, एक -2 आई थी। यहाँ पे इसने स्लोप को फाइंड आउट कर ली। एक आंसर हमारे पास क्या है, 8/15 आ चुका है, तो वही हमारा पास आंसर बन जाएगा। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इन क्यूबिक मीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग द स्लैंट हाइट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से हल्के से लेंथी होते हैं सोल्विंग में। अब आप देखिए यहाँ पे h हमारे पास हाइट ऑफ द कोन है और ये r रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास क्या आएगी, √ आपके पास जो स्लैंट हाइट है उसका स्क्वायर माइनस के हाइट का स्क्वायर। और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमने ये h का फंक्शन बना लिया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, स्लैंट हाइट आपको 3 दी गई है, तो h का फंक्शन बन गया। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, डबल डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आना चाहिए, वो इसके लिए आ रहा है। तो यही वैल्यू हम √3 की यहाँ पे रख देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी वाला था, लेकिन समथिंग लेंथी, थोड़ा सा लेंथी है, तो पेपर में हम इसको स्किप कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये √ में आपको फंक्शन दिए गए हैं। तो अभी मेथड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे केवल एक ही मेथड हमारे पास होता है रेशनलाइजेशन वाला, या दूसरा मेथड है कि हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएं। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाने में यहाँ जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे भी 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमारे पास दोनों ही मेथड में टाइम टेकिंग वाला काम है, आप पूरे सवाल को हल कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। 3 मिनट का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि बच्चा 3 मिनट से कम समय में 2-2.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी पहले से क्वेश्चन आपका आ रहा है इस टाइप का कि f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है फ्रॉम r टू r सच दैट। अब ये जो कंडीशन है इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो fx माइनस fy है
इसको हम जो हमारे पास डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल होता है fx माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए, उस मेथड से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो y आपको दिया गया है, इस y को हम देखेंगे, ये जो y आपको दिया गया है इसको हम माइंड में a समझ लेते हैं। अब आपको ये जो समथिंग प्रोवाइड किया गया है, पहले फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस पहले आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3/2 पावर है उसको से एक नीचे ले जाते हैं और फिर यहाँ पे इन्होंने h वाला कंसेप्ट लगाया है, आप h वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। उसके लिए x को इन्होंने x प्लस एस से और y को x से रिप्लेस कर दिया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको fx माइनस एफ से y को अपने माइंड में a ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है ये f डैश x है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है r है और f फंक्शन हमारा फ्रॉम r टू r है। तो बेसिकली मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो y इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये y ये जरूर नहीं है कि ये आपका को डोमेन में से आ रहा हो, ये चीज़ आप समझ लें, क्योंकि यहाँ कहीं भी y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन नहीं किया गया। यही इस क्वेश्चन के अंदर क्लिक है, तभी सॉल्यूशन के अंदर y को x से रिप्लेस किया गया है, x को x प्लस एस से रिप्लेस किया गया है। जनरली हम क्या मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स वाले फंक्शन का y है, जबकि ये जो हमें दिया गया है ये जनरल एक्स वाई है। यही इस क्वेश्चन के अंदर क्लिक है जो पेपर में परेशान करता है, तो उसको आप समझ लें यहीं पे ही। मैं इसको माइंड में a मान लेता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए, और लिमिट अप्लाई कर देता हूँ एक्स टेंडिंग टू y, दोनों तरफ एक्स टेंडिंग टू y अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाएगा मॉडुलस वाला, और मॉडुलस हमारा पास 0 से छोटा नहीं होता, बराबर 0 आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। एफ ऑफ 0 1 है तो पूरा फंक्शन ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसीलिए इसका डेरिवेटिव x आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे जो हम फाइंड आउट करना है। तो ये भी आपका इजी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई भी टफ चीज नहीं थी जो सोचने के लिए हो, बस एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस है। एक्स और वाई आपको दिए गए हैं, डबल डेरिवेटिव निकालना है t बराबर π/4 पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो सबको आता है निकालना, डबल डेरिवेटिव में सिर्फ एक बात देखने की होती है। हाँ, यहाँ पे जो फंक्शन आया है t का फंक्शन आया है, तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव साइन t का डेरिवेटिव कोस t कर देंगे और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx कर देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और dt अपॉन dx आपका ऊपर निकाला गया है, जो नीचे 3 sec स्क्वायर t आया था वो फंक्शन आपका यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे π/4 आप रख देंगे, 1/6√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका इजी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी बेस। तो इसी प्रकार के बाकी क्वेश्चन जो बाकी ईयर्स में आए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।